बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फहाद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिटलेक्ट, वेयर फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में बिल्कुल नहीं, वर्कआउट्स के बारे में बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन का 30% ऑफ द प्रोपोर्शन है। आज हम बात करेंगे 70% ऑफ द प्रोपोर्शन की, जो कि है न्यूट्रिशन, जो कि है खाना, जो कि है डाइट, जो कि है मील प्लान्स। और इस हवाले से काफी सारे मिथ्स और काफी सारे मिसकंसेप्शंस हमारे सोसाइटी में मौजूद हैं, जो हमारे सोसाइटी के एक रेप्यूटेबल मेंबर महाद हमें डिपिक्ट करेंगे। सबसे पहला मसला आपके सामने इस तरह आता है। मुझसे डाइटिंग वाइटिंग नहीं होती है। आई लव फूड। तो आपने सबसे पहला मसला देखा जो सबके साथ है, मेरे साथ भी रह चुका है, मैं भी सबको ये बोल चुका हूँ कि डाइट मुझसे नहीं होती। मसला सारा ये है कि जब तक मैं आपकी तरह ऊपर सतह पे तैरता था, जब तक मैंने डिग डीप नहीं किया, जाके अंदर साइंस को नहीं समझा कि डाइट और न्यूट्रिशन है क्या भला, जब तक मुझे वाकई कुछ समझ में नहीं आने वाला था। तो मैंने अपने लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, दूसरों की भलाई के लिए मैंने ये चीज एक्सेप्ट की कि हाँ यार, मुझे आई हैव टू डिग डीपर इनटू इट। और मुझे कुछ ये बातें पता चली कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ज्यादा साइंटिफिकली लेके ना जाऊं और आपको भी ऊपर से ही समझाऊं, तो अगर आप सिर्फ गूगल कर लें एक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन और एक डाइट की डेफिनेशन, तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जब आप गूगल करेंगे आपको 2-3 वर्ड्स बड़े स्पेसिफिकली इसमें नजर आएंगे, जिसमें है फूड फॉर नरिशमेंट एंड फूड का ताल्लुक उसमें बहुत ज्यादा उस डेफिनेशन में समझाया गया है। और यही डेफिनेशन अगर आप डाइट की गूगल करें तो गूगल में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, खास तौर पे रिस्ट्रिक्शंस, स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ फूड। अब रिस्ट्रिक्शंस और स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ फूड ये वो चीज है जो कि हमें मेंटली वैसे ही ब्लॉक ले आती है हमारी माइंड में कि यार डाइट पे जाना पड़ेगा तो हमें बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। मसला सारा ये है, एक और डेफिनेशन है डाइट की जो कि आप गौर से देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ फूड दैट पीपल हैबिचुअली ईट। अब इसमें हैबिचुअली ईट का जो पोर्शन है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। बहुत से लोग डाइट्स पे जाते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाते हैं, कीटो पे जाते हैं, पेलियो पे जाते हैं, बहुत सारी डाइट्स पे जाते हैं, एग डाइट्स, पता नहीं किस किस तरह की डाइट्स हैं। 2 महीने 3 महीने बल्कि 2-3 हफ्ते के बाद वो लोग सोचते हैं कि उनको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। चलें 2 महीने 3 महीने 6 महीने खींच लिया, साल से ज्यादा वो नहीं खींच पाते एटमोस्ट। होता क्या है कि जब वो डाइट छोड़ते हैं तो दोबारा जहां से उन्होंने शुरू किया था दे कम बैक टू द स्क्वायर। अब दोबारा वेट सारा पुट ऑन करने के बाद वो समझते हैं कि डाइट शायद हमारे लिए नहीं है और ये शायद सारा एक फैड है, सारा बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, जबकि आपको फर्क महसूस हुआ था इन द इनिशियल पीरियड ऑफ दैट डाइट। मसला सारा ये है, डाइट की वो डेफिनेशन जो है कि हैबिचुअली ईटिंग वाली हैबिट, जो एक डेफिनेशन है वो आपने बिल्कुल नहीं अपनाई। आपने उस चीज को लाइफस्टाइल नहीं बनाया, आपने उस चीज को हैबिट नहीं बनाया, तो डेफिनेटली नथिंग इज गोइंग टू पे यू ऑफ। अब बात आती है कि करें तो करें क्या। तो भाई इसमें बहुत छोटी सी मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप न्यूट्रिशन और डाइट के कॉन्सेप्ट्स के बीच का रास्ता निकालें। फॉर एग्जांपल आपके घर में आपकी फेवरेट बिरयानी बन रही है, या फेवरेट कढ़ाई गोश्त बन रहा है, या फिर आप कहीं बाहर जाके ईट आउट कर रहे हैं, वहां अपने फेवरेट बिरयानी रेस्टोरेंट में चले गए, आपने फेवरेट बिरयानी ऑर्डर कर दी। तो सबसे पहले आपके पास जब वो प्लेट आए तो आप उसका 1/3 पोर्शन निकाल के साइड पे कर दें, उसको दान कर दें, और ये समझें कि आपको ये 2/3 पे ही गुजारा करना है, या हाफ कर दें। इससे होगा क्या, आपके डाइट और आपके न्यूट्रिशन के जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि आप फेवरेट फूड भी खा रहे हो और उसकी कैलोरिक डेफिसिट में भी जा रहे हो, उसकी कैलोरीज भी कम आप अपने आप को दे रहे हो। अच्छा, ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है ना, ये सबसे कमजोर टेक्निक है, सबसे कहते हैं ना लोएस्ट टेक्निक है जो मैं आपको बता सकता हूं। क्योंकि अगर मैं आपको आगे की चीजें बताऊंगा, कैलोरिक डेफिसिट कैसे कम करना है, फूड को रिस्ट्रिक्ट कैसे करना है, तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर आप वो नहीं कर सकते तो स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। कम से कम ये करने से आपके जहन में ये जरूर आएगा। और देखें, दूर ना जाएं, हमारे दीन में आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खाना को खा के उठो तो भूख छोड़ के उठो। हम बहुत जगह इस्लाम को, बहुत जगह अपने दीन को फॉलो करते हैं, लेकिन जहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की बात आती है, जहां पे वाकई फॉलो करने की बात आती है, तो साइंस आज प्रूफ कर रही है, लेकिन हम वही चीजें अपने जहन में नहीं उतारते, अपने लाइफस्टाइल में नहीं लाते। हम पेट भर के खाना खाते हैं, उसके बाद डिजर्ट भी लेते हैं, उसके बाद चाय भी पीते हैं, उसके बाद स्मोकिंग भी करते हैं। तो ये हमारा कसूर है, कोई बाहर से आके हमें समझाने वाला नहीं है। यार कैलोरीज तो कम करनी है, मैं फास्ट फूड से कम कर लूंगा जी। तो ये दूसरा जुमला बिल्कुल ऐसा ही है कि कैलोरी इज ए कैलोरी, चाहे मैं कार्बोहाइड्रेट से लूं, चाहे मैं प्रोटीन से लूं, क्योंकि प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं, फैट्स के 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती हैं। तो बहुत दफा ये लगता है कि यार कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन की कैलोरीज हैं वो इक्वल हैं, तो क्या हो गया, मैं कार्बोहाइड्रेट ले लूं या प्रोटीन ले लूं। लेकिन देखिए, क्वालिटी ऑफ कैलोरी इज ऑल्सो एन इशू। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि वही बात है ना कि आपको कोरोना की वजह से कहा जाए कि घर से मास्क पहने बगैर ना निकले, मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अगर आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी कपड़े नहीं पहनेंगे, सिर्फ मास्क पहन के बाहर निकल जाएं, ऐसा ही है। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डज नॉट, एज फार एज कैलोरीज आर कंसर्न। बहुत सारे फ्रूट्स कैलोरी डेंस्ड होते हैं, न्यूट्रिएंट डेंस नहीं होते। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। खासतौर पे इसमें दो अप्रोचेज हैं। एक तो ये है कि लोग बोलते हैं यार प्रोटीन तो प्रोटीन है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक फ्रॉम ग्रिल्ड चिकन, इफ आई टेक फ्रॉम फ्राइड चिकन, तो एक ही बात है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 250 ग्राम ग्रिल्ड चिकन का ले रहा हूँ, 250 ग्राम फ्राइड चिकन का ले रहा हूँ, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप इसी एग्जाम्पल से अंदाजा लगा लें कि मैं अगर आपको बेक पोटैटो बोलता हूँ खाने को, तो आपको अगर एक मीडियम साइज बेक पोटैटो में कुछ 150 कैलोरीज होती हैं, तो उसी आलू के अगर आप फ्रेंच फ्राइज बना लें तो वही कैलोरीज 360-370 पे चली जाती हैं। जिस तरह से आप फूड को प्रोसेस कर रहे हो, जिस तरह से आप फूड को बना रहे हो, वो जमीन आसमान का फर्क ला देता है आपके फूड इनटेक में। और अगर आप फॉर एग्जांपल बोलो ठीक है यार 250 ग्राम ग्रिल्ड चिकन की जगह मैं 100 ग्राम ये फ्राइड चिकन खा लूंगा, तो ये खामखा जबरदस्ती अपने आप को बहलाने वाली बात है। फिर मैं वही बोलूंगा कि आप जो डीप फ्राइड स्टफ के साथ जो लो क्वालिटी स्टफ अपने आप को दे रहे हो, उसका ख्याल करो। आप ये नहीं कह सकते कि आप प्रोटीन ही ले रहे हो, चाहे आप फ्राइड से लो, चाहे आप ग्रिल्ड चिकन से लो। दूसरा कॉमन सेंस का एक चीज ये होती है कि बंदा बोलता है कि यार इसका तो ये मतलब है ना कि मैं ब्रेड से भी ले सकता हूं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट स्टिल इज 4 कैलोरीज पर ग्राम एंड प्रोटीन इज आल्सो 4 कैलोरीज पर ग्राम। तो इसमें इशू ये है कि प्रोटीन आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन में कंट्रीब्यूट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, सिवाय इसके कि आपके वर्कआउट के लिए, आपके डेली ऑपरेशंस के लिए वो आपको एनर्जी दे सकें। और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले, क्योंकि आप वैसे ही फैट लॉस का इशू आपको रहता है, वैसे ही फैट के रिजर्व आपकी बॉडी में काफी हैं, तो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपके वो कार्बोहाइड्रेट्स आपके फैट में चेंज होने के ज्यादा चांसेस हैं। बजाय इसके अगर आप प्रोटीन, क्वालिटी प्रोटीन लेंगे और सही तरीके से प्रोसेस फूड, सही तरीके से बने हुए खानों से के जरिए आप प्रोटीन लेंगे, तो वो प्रोटीन आपकी बॉडी कंपोजिशन में आपकी हेल्प करेगा। और सिंपल सी बात है, प्रोटीन एट द एंड ऑफ द डे इट बर्न्स फैट्स फ्रॉम योर बॉडी। यार आई लव फ्रूट्स, मैं बहुत सारे फ्रूट्स खा लूंगा। अब बोलो बच्चू। जी, तो ये तीसरा जुमला जो आपने सुना, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रूट सैलेड्स पे आ जाते हैं, फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हैं। पेलियो डाइट के प्रीटेक्स्ट के पीछे वो कहते हैं कि यार हम फ्रूट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए मसला सारा ये है कि फ्रूट्स एट द एंड ऑफ द डे हैज नेचुरल शुगर्स, इट हैज फ्रक्टोज। मसला सारा ये है कि फ्रूट्स की क्वांटिटी और फ्रूट्स की टाइमिंग बेसिकली साइंस ने पहले ही डिटरमिन कर दी है, जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। कभी भी कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल आपको ये नहीं बोलेगा कि सुबह निहार मुंह उठे 2-3 सेब खा लें। हमेशा ये कहते हैं 1 सेब खाएं, क्योंकि 1 सेब खाने से आपका निजाम हजम दुरुस्त होता है, आपकी जो कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज होते हैं वो बेसिकली दूर होते हैं, और सबसे पहली बात ये कि आप अच्छा महसूस करते हैं। आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड शुगर जो है, रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो सुबह सुबह मिल जाती है, जो कि एक डेफिनेट क्वांटिटी में होती है। यही मसला अगर आप 2 से 3 सेब खा लें तो मेरा ख्याल से आप पूरा दिन बाथरूम के ज्यादा चक्कर लगाते रहेंगे, बजाय इसके कि आप फ्रेश फील करें। इसी तरह आम के साथ है, हम जब आम खाते हैं तो आम हम लोग बेसिकली एज डिजर्ट खाते हैं। हम सबसे पहले पेट भर के खाना खाते हैं, उसके बाद हम आम खाते हैं, उसके बाद तो डिजर्ट खाते हैं, कोई डिजर्ट होता है, उसके बाद हम आम भी खाते हैं, और वो भी 2-3 आम खाते हैं। सोने पे सुहागा क्या होता है, बहुत सारे लोग आम का शेक बना के पीते हैं, मतलब उसमें दूध मिलाते हैं और बहुत सारे 3-4 आम, जहां आपको 1 आम खाना होता है वहां 3-4 आम एक साथ खा जाते हैं। उसका इशू क्या होता है, आम के अंदर या किसी भी फ्रूट के अंदर जब आप उसका जूस बनाते हैं तो आप उसके जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स आप पहले ही उसके साथ वो काम ब्लेंडर में कर चुके हैं जो वो जाके अंदर मैदे ने करना था, ठीक है। उसके बाद जो डायरेक्ट शुगर है बेसिकली जो आपको हजम होनी थी, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू जानी थी, थ्रू नेचुरल प्रोसेस डिसॉल्व होनी थी, वो बेसिकली नॉर्मल आपने इतनी सारी शुगर एकदम बॉडी को दे दी, इंसुलिन लेवल्स डेफिनेटली हाई होंगे आपके। शुगर है, चाहे नेचुरल हो चाहे प्रोसेस्ड हो। एक तरीका यह है कि आप जो फ्रूट्स खाएं, मैं ये नहीं कह रहा फ्रूट्स अपनी डाइट से निकाल के फेंक दें, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता। मैं सेब भी खाता हूं, मैं आम भी खाता हूं, मैं सारे फ्रूट्स लेता हूं, लेकिन फ्रूट्स हैव टू बी इन अ सर्टेन क्वांटिटी, इट हैज टू बी टाइम्ड। खासतौर पे सुबह के टाइम पे आप ज्यादा 1-2 सर्विंग ऑफ फ्रूट ले सकते हैं, 1 सेब ले सकते हैं, 1 आम ले सकते हैं। आप शाम में 1 सर्विंग ले लें, लेकिन उसको ओवरडू ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फ्रक्टोज जो है आपके जाके लिवर में प्रोसेस होता है, और लिवर ग्लाइकोजन फुल होने की वजह से आपका ये जो फ्रक्टोज है ये फैट में चेंज होके और आपके फैट डिपॉजिट्स को इंक्रीज करता है। तो अगर आप ये कहते हैं नेचुरल चीज है, अच्छी चीज है, ज्यादा खाऊंगा ज्यादा फायदा होगा, तो ये बहुत बड़ा मिथ है, एक बहुत बड़ी, मैं वो वर्ड दोबारा बोलना नहीं चाहता, लोगों ने मुझे मना किया, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है
प्लीज इसको ना कीजिए, आप अपने साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर सपोर्ट और इंशाल्लाह विल बी मीटिंग नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।